नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने हैं चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्या होगी। दोस्तों अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में दोस्तों 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी क्या होगा, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यू बराबर क्या होगा, -15 सेंटीमीटर होगा और एफ का वैल्यू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो एम बराबर दोस्तों दर्पण में होता है -v/u यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों u का वैल्यू तो मालूम है लेकिन v का वैल्यू मालूम नहीं है। तो v का वैल्यू यदि निकल जाएगा तो दोस्तों m का वैल्यू निकल जाएगा। तो v का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो दोस्तों दर्पण का फार्मूला लगाएंगे। दर्पण का फार्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v यहाँ पर -15u का वैल्यू दिया है तो -1/15 हो जाएगा और f का वैल्यू -10 है तो -1/10 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा -1/10, इधर माइनस बराबर का साइड में जाएगा तो दोस्तों +1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को एलसीएम निकालेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा, -10 या 30 + 15 दूनी 30 -1/30 हो जाएगा। दोस्तों 1/v बराबर -1/30 आ गया। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गया और u का वैल्यू -15 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा। तो माइनस पहले से है और v का वैल्यू -30 है और -15 u का वैल्यू है। माइनस माइनस कट गया, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया -2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है तो 6 ओम प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित होगी। दोस्तों 3 प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध हो गया 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का जोड़ा गया, तीसरा प्रतिरोध जो है 6 ओम का जोड़ा गया और एक क्या है दोस्तों 220 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है, 220 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में यदि रेसिस्टेंस जोड़ा जाएगा तो दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर सभी को जोड़ देंगे, R बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3। R1 कितना 2, 3 और R2 है 2, R1 + R2 + R3 यानी 2, 3, 5 और 6 कितना हो गया, 11 ओम हो गया। 11 ओम रेसिस्टेंट आ गया। V का वैल्यू 220 वोल्ट है तो ओम का नियम लगाएंगे, V = IR यानी I = क्या हो जाएगा, I = V/R। अब V का वैल्यू कितना है, 220 है तो 220 बटा 11, 11 दूनी 22, 20 एम्पियर आ गया, ठीक है। 20 एम्पियर आ गया करंट। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर दोस्तों रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाएगा, अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो दोस्तों सभी, अगर दोस्तों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो करंट सभी से समान प्रवाहित होगा, ठीक है, फॉलो होगा। यानी करंट 2 ओम में भी 20 एम्पियर होगा, 3 ओम में भी 20 एम्पियर, 6 ओम में भी 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर, क्योंकि 6 ओम से कितना प्रवाहित हो रहा है धारा, तो 20 एम्पियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रेणी क्रम में दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में करंट सभी में समान प्रवाहित होता है यानी फॉलो होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों पैरेलल में दोस्तों यदि जोड़ा जाएगा तो वोल्टेज समान रहेगा, करंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष यह है, यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है
और एक क्या है, वक्रता केंद्र। दोस्तों वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, निकालना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो दोस्तों अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 6 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 आवर इस्तेमाल होता है, बल्ब द्वारा एक दिन में कितना यूनिट ऊर्जा प्रयोग की जाएगी। 6 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन कितना जलाया जा रहा है, 6 घंटा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्ब द्वारा एक दिन में कितना यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। यूनिट की संख्या निकालना है। तो यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यूनिट की संख्या निकालना है तो दोस्तों जितना उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लिख लेंगे। तो एक बल्ब का किया जा रहा है, एक लिखेंगे। कितने वाट का है, तो 6 वाट का है, तो गुना कर देंगे। प्रतिदिन कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, 6 घंटा, तो 6 गुना करेंगे। निकालना है कितने दिन का, तो 1 दिन का, तो गुने 1 करेंगे और भाग देंगे 1000 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36/1000 हो जाएगा। 36/1000, इसी को भाग देंगे तो 0.036 यूनिट हो जाएगा, ऊर्जा की प्रयोग की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.036 यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 12 वोल्ट पर काम करने वाली एक विद्युत बल्ब 36 वाट की पावर देती है, अगर 6 वोल्ट कर दिया जाए तो पावर कितना हो जाएगा। 12 वोल्ट है का एक बल्ब जो है तो दोस्तों काम कर रही है, उसका 36 वाट का शक्ति है, पावर दे रही है, 36 वाट का पावर दे रही है। अगर 6 वोल्ट कर दिया जाए तो पावर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फार्मूला लगाएंगे, पावर इजकल टू V²/R। पावर मालूम है, V का वैल्यू मालूम है, R यहाँ से निकल जाएगा। तो पावर कितना 36 है, V का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 करेंगे और बटा R। 12 तिया 36, 3 चौके 12, R बराबर कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। रेसिस्टेंट यानी 4 ओम निकल के आ गया। ठीक है, R बराबर। अब दोस्तों 6 वोल्ट कर दिया जाए तो पावर कितना होगा, तो फिर फार्मूला लगाएंगे, P = V²/R। V²/R, यहाँ पर V का वैल्यू कितना कर दिया जा रहा है, 6, तो 6 गुने 6 अब बटा R कितना निकल के आया, 4। काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 वाट। तो 9 वाट इसका अगर 6 वोल्ट कर दिया जाएगा तो पावर हो जाएगा 9 वाट। तो 9 वाट ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है R1 प्रतिरोध वाली एक चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 है। एक दूसरे प्रतिरोध R2 के चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो वोल्टेज का अनुपात 15:8 है, तो धारा के अनुपात क्या है होगा। धारा का अनुपात निकालना है यानी I1/I2 निकालना है। ठीक है, R1 प्रतिरोध वाली एक चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3:2 दिया है, 3:2। ठीक है, यानी फार्मूला होता है दोस्तों R1 बराबर ρL/A। अब दोस्तों ये रो जो है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों R1 बराबर ρL/A, तो L/A का क्या अनुपात दिया गया, 3:2, तो 3/2 हो जाएगा, यानी R1 बराबर 3/2। इसी प्रकार दोस्तों R2 बराबर क्या आ जाएगा, ρL/A, तो यहाँ अनुपात दिया गया कितना, 9/4। ठीक है, तो R1 3/2 आ गया, R2 आ गया 9/4। ठीक है, वोल्टेज का अनुपात दिया गया V1/V2 दिया गया है। दोस्तों V = क्या आता है, IR, यानी V1/V2 बराबर I1R1/I2R2 हो जाएगा। V = IR होता है, तो V1/V2 बराबर I1R1/I2R2। अब वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो V1/V2 कितना है, 15/8 है। I1/I2 तो निकालना है, धारा का अनुपात निकालना है, I1
बटा I2 गुने कर देंगे R1 बटा R2 कितना आ जाएगा, R1 कितना 3/2 है और R2 कितना 9/4 है, तो 9 और 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इसी को सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 आ गया तो गुना कर देंगे तो 15 तिया 45 यानी I1 बटा I2 बराबर हो जाएगा कितना 15 तिया 45 और बटा 8 दूनी 16 यानी 45:16 धारा का अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 ओम के 3 प्रतिरोध एक श्रेणी में 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो प्रवाहित धारा निकालना है, करंट निकालना है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो R1 + R2 + R3 इसी तरह से करेंगे। तो 3 गो है तो 3 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध 15 आ जाएगा। 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है यानी V का वैल्यू मालूम है 10 वोल्ट। धारा निकालना है तो V = क्या होता है IR होता है। V का वैल्यू कितना आया 10 आया है, R का वैल्यू कितना है 15 है, I का वैल्यू निकालना है। 2 × 5 = 10, 5 तिया 15, I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 तिया 15, 3 हो जाएगा यानी I बराबर हो जाएगा 2/3। इसी को भाग देंगे तो 0.36 18 0.6 एम्पियर हो जाएगा। 0.6 एम्पियर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। इस बार दोस्तों समांतर में जोड़ा गया है, 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, तो धारा निकालना है, करंट निकालना है। तो दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इसी तरह से होगा। तो 2 प्रतिरोध है तो 1/10 + 1/10। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा एलसीएम और 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 × 5 = 10 यानी 1/R बराबर क्या आ गया 1/5 आ गया यानी R बराबर क्या आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। 5 ओम, R बराबर 5 ओम। वोल्ट कितना दिया गया, वोल्टेज दिया गया 6 वोल्ट यानी V का वैल्यू 6 वोल्ट दिया गया। करंट निकाल लेंगे, करंट बराबर क्या होता है V = IR होता है यानी I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा 6/5। इसी को भाग देंगे तो 1.56 के 30 सॉरी 5 दूनी 10 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। ठीक है, यानी दोस्तों करंट दिया गया है, करंट कितना है 5 एम्पियर है, I का वैल्यू दिया गया है। 10 मिनट के लिए फिलामेंट द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो समय भी दिया गया है, T का वैल्यू 10 मिनट। निकालना है सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा यानी आवेश की मात्रा निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर I मालूम है 5 एम्पियर, समय मालूम है, T का वैल्यू मालूम है, T का वैल्यू कितना मालूम 10 मिनट मालूम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट मालूम है तो इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आवेश निकालना है तो दोस्तों फार्मूला होता है Q = IT, Q = IT। I करंट हो गया, T समय हो गया, Q दोस्तों आवेश हो गया। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना है 5 है, T का वैल्यू कितना है 10 × 60। इसी को गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 2 शून्य और हो जाएगा, तो इतना कूलम हो जाएगा विद्युत आवेश की मात्रा। ठीक है, 3000 कूलम। तो 3000 कूलम ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से यानी अवतल दर्पण से दूरी ज्ञात करें जिसकी
फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसमें उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। वस्तु के आकार का 4 गुना है, ठीक है। अवतल दर्पण में कितने दूरी पर निकालना है, वस्तु की दूरी निकालना है, ठीक है। वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें, यानी अवतल दर्पण से दूरी रखी हुई वस्तु की दूरी निकालना है, ठीक है। वस्तु की दूरी निकालना है, यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी दिया गया, फोकल दूरी एफ बराबर दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण दिया गया है तो -10 हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, यानी वस्तु के आकार यदि दोस्तों u का वैल्यू यदि x मान लेते हैं तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जा रहा है तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v कितना है 4x है, प्लस u का वैल्यू x है बराबर -1/10। सोल्व करेंगे तो 4x इसका 4x हो जाएगा एलसीएम। 4x एलसीएम यदि आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 4 बराबर -1/10, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे तो 5/4x बराबर -1/10, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -25/2। अब -25/2 इसी को भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।